मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। अरुण खरमाटे ने पत्रकारों और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओबीसी सड़कों पर उतरेगा। हमें नहीं लगता कि हमें किसी पार्टी से न्याय मिलेगा। यह आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। उद्धव ठाकरे संवेदनशील हैं, उन्हें ओबीसी का आक्रोश पता है। अगर सरकार 20 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं लेती है तो हम तय करेंगे कि हमारी अगली दिशा क्या है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट महाराष्ट्र के ओबीसी VJNT के पूरे राजकीय आरक्षण पर बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ा वो, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पूरे इलेक्शंस खतरे में चले गए। लेटेस्ट गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी, ऑनरेबल कोर्ट ने अभी बताया कि हम इलेक्शन रोक नहीं सकते। एज पर द 73rd 74th अमेंडमेंट जो हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्शन रोका नहीं जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस पर पूरे देश का जो भारत का संविधान, जिस पे संविधान के हिसाब से जो चल रहा है, इस पार्लियामेंट को राइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को राइट है, उसको अधिकार है। महाराष्ट्र के ओबीसी के समाज का हित अगर में जानते हैं, उनको हित के साथ काम करना है, तो तुरंत उन्होंने इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो जरूरी है वो डेटा देना चाहिए था, वो भी दिया नहीं। पिछले 10 साल से डेटा दिया नहीं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। मनमोहन सिंह साहब का सरकार था, तभी से डेटा पेंडिंग पड़ा था। और आज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में भी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी एक आयोग गठित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी एक रिट दाखिल करनी चाहिए। महाराष्ट्र के सभी संगठन को हम साथ में ले रहे हैं और जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का हम प्लान कर रहे हैं, उसका बस 23 तारीख का इंतजार। ओबीसी को ये अभी तकलीफ आ रही है, आने वाले दिनों में SC ST को भी आने वाली है, ये पूरा लग रहा है। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जो आयोग गठित किया है, उसको 1 पैसे का अभी चंदा नहीं दिया गया। मतलब ये पैसा जाएगा तभी काम करेगा। इसलिए हम महाराष्ट्र और भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, तुरंत इस पे आप अमल करें और महाराष्ट्र के ये ओबीसी VJNT को जो न्याय देने का कोशिश करें। नहीं तो हम आने वाले 20 तारीख को वैसे भी पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में कलेक्टर साहब को निवेदन देने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम को केंद्र सरकार ने निर्णय करने के लिए निवेदन दे रहे, कुछ हुआ नहीं तो 23 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का जो आरक्षण का बवाल कोर्ट में शुरू था, उसके बारे में जजमेंट का जो फाइनल किया है, उसके जरिए ओबीसी आरक्षण के सिवाय ओबीसी आरक्षण के सिवाय इलेक्शन ले लो, वो 5 जिले के जो मिड टर्म चुनाव है, वो अभी वहाँ बगैर ओबीसी आरक्षण के ले लो, ऐसा निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया। तो ये ओबीसी के ऊपर बहुत अन्यायकारक कदम है उनका। उन जिलों में आरक्षण नहीं था, इसलिए कोई कोर्ट में गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मांग रहा है तो उसको देने के बजाय उसको जो मिला था वो ही छीन लिया गया। तो ये तो गलत हो गया है, बिल्कुल गलत हो गया है। इसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन आज ओबीसी का जो आरक्षण है, ये हमारा आरक्षण रखा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा भी ये जो ओबीसी और महिलाओं का आरक्षण था, वो घटना के 73-74 जो घटना दुरुस्ती हुई थी राजीव गांधी ने पंचायत राज में, उसके तहत हमको ये आरक्षण मिला था। मंडल आयोग के हिसाब से इसको आरक्षण नहीं मिला था हमको। तो 20 तारीख को हम रास्ते पे उतर रहे हैं। महाराष्ट्र के सभी हमारे समविचारी जन संगठनों को लेकर हम रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, निदर्शन करेंगे, मोर्चे निकालेंगे,
जहाँ जिसकी ताकत जितनी होगी उस ताकत के तहत हम वहाँ पर और जिला कचहरी पे जाकर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, निवेदन देंगे। मुख्यमंत्री साहब को भी उसकी प्रत हम भेज देंगे और हम 20 तारीख की, ये जो सितंबर की 20 तारीख है, इसके 20 तारीख को हम यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ओबीसी एनटी वीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिति की ओर से हम ये आंदोलन लड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ पूरे महाराष्ट्र में सभी जो जिसको ये आरक्षण